यो गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज है 31 दिसंबर, लास्ट डे ऑफ 2024। कल से न्यू ईयर आ रहा है 2025 पे, ठीक है। अब भाई अगर आप लोग यहाँ आए गए हो तो आपको कुछ ना कुछ तो सिखा के हम जाएंगे ही, राइट। आपको ऐसे तो जाने दूंगा नहीं मैं, ठीक है। तो भाई इस वीडियो पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं आरी फ्रेमवर्क विद ऑर्केस्ट्रेटर क्यू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आरी फ्रेमवर्क विद क्यूज के द्वारा जो हमने पूरा का पूरा मॉड्यूल यहाँ कंप्लीट किया है, उसके ऊपर हम क्वेश्चंस देखेंगे। सम गुड 10 क्वेश्चंस विल बी देयर, ठीक है। एंड या वंस एंड फॉर ऑल, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, पहले से ही मैं बोल देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो भाई ये है यूआई पाथ विद जय, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो वी आर हेयर इनसाइड द एकेडमी, ठीक है। हम लोग एकेडमी के अंदर है यहाँ पे, एंड वील बी डूइंग सम गुड 10 क्वेश्चंस, राइट। वील बी चेकिंग अवर नॉलेज ऑन सम गुड 10 क्वेश्चंस विद दिस मॉडल, बिल्डिंग आरी फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट विद द ऑर्केस्ट्रेटर क्यूज ओवर है, ठीक है। चलिए, okay. In what sheet, first question, in what sheet of the config file would a developer set the max retry number? तो भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने आया है कि कौन सी शीट में मैक्स रिट्राई नंबर होता है, पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो आप लोगों को अच्छे से पता है भाई वो शीट का नाम है कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। ये मत बोलना कि मैंने आपको नहीं बताया है, मैंने घुस घुस के बताया है एक एक चीज। प्रोसेस स्टेट में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं इन डेप्थ, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रिव्यू क्वेश्चन है, इसका मतलब हमने पहले किया हुआ है। विच स्टेटमेंट्स बेस्ट मैचेस द फंक्शनैलिटी ऑफ द गेट ट्रांजैक्शन डेटा वर्कफ्लो। मतलब गेट ट्रांजैक्शन डेटा वर्कफ्लो क्या करता है? रिट्रीव्स डेटा ओनली फ्रॉम ऑर्केस्ट्रेटर क्यू करता है, बट यहाँ पे और भी चीजें हो सकती है। डेटा फ्रॉम एनी डिफाइंड सोर्स, क्यूज, एक्सेल फाइल पास, हाँ ये है। फ्रॉम ओनली फाइल पास नहीं, ओनली एक्सेल फाइल नहीं, वो भी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पूरा डन होता है, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, मैच द प्रोसेस वर्कफ्लोज विद द प्रोजेक्ट फाइल्स दैट दे वर इन्वोक्ड। कहाँ पे जैमल्स पे क्या क्या होता है देखते हैं। बहुत इजी है ये, मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये पहले सब कुछ डिस्कस कर रखा है भाई। अगर किसी ने नहीं डिस्कस किया होता है उसको दिक्कत आती है, हमें यहाँ पे नहीं आने वाली। हम लोगों को दिक्कत नहीं आएगी कभी भी, कि हम उसको एक एक स्टेप बाय स्टेप डेप्थ में पढ़ के चलते हैं पहले से ही, ठीक है। चलिए, पहले लिखा है एप्लीकेशन 1 अंडरस्कोर फोर्स क्लोज जैमल। तो भाई फोर्स क्लोज का मतलब मैंने आपको बताया था किल, जहां पे किल हो रही है एक्टिविटीज वो है। इसको हम यहाँ लगा देते हैं, फोर्स क्लोज में किल आ गया। क्लोज में मतलब इट इज व्हाट, इट इज जस्ट क्लोजिंग द एप्लीकेशन लाइक दिस, ठीक है। ऐड ट्रांजैक्शन और आपका ओपन एंड लॉगिन बचा। ओपन एंड लॉगिन तो भाई एनी टाइम ऑल एप्लीकेशन पे चलेगा, तो बचा वहीं जाएगा ऑब्वियसली भाई। ये तो बहुत ही क्या कहते हैं, कॉमन सेंस है, ठीक है। तो हमारा पूरा का पूरा ये टेबल इज परफेक्ट, राइट। चलिए, रिव्यू क्वेश्चन पहले हमने किया है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंसेक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शंस वेरिएबल। क्या करता है वो वेरिएबल, जो वेरिएबल है कंसेक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शन, वो क्या करता है? लिखा है यहाँ पे यूज टू यूज ड्यूरिंग ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट, नहीं ट्रांजिशन नहीं करता है। यूज टू कंट्रोल द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शन, यस, सिंपल। और जैसे कि ये रेडियो बटन है, हमने यहाँ पे टैप किया भाई, ऑब्वियसली एक ही आंसर होगा हमारा ये। उसका आप पढ़ सकते हो, यूज टू कंट्रोल द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ रिट्राइंग द डायरेक्शन, नहीं यूज टू कंट्रोल नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव, ऑब्वियसली नहीं। नेक्स्ट, चलिए, 50% हो गया, 50% बाकी। व्हाट इज द क्यू आइटम प्रोसेसिंग ऑर्डर क्राइटेरियन व्हेन देयर इज नो डेडलाइन डेट्स स्पेसिफाइड, ऑल द ट्रांजैक्शंस हैव द सेम प्रायोरिटी। मतलब पूछा जा रहा है कि भाई कोई भी वहां पे डेडलाइन नहीं है ना डेट है, तो कैसे आपका क्यू से आइटम निकले, कैसे प्रोसेस होंगे, पहले कौन सा प्रोसेस होगा। एंड गाइस वन मोर थिंग, एक बोनस चीज मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताई है। कभी भी आप कंफ्यूज होते हो कि भाई क्यू से आइटम कैसे निकलेगा, कौन सा क्यू का आइटम आएगा, पीछे आगे टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट चिलैक्स, ठीक है। देखो होता क्या है, आपको सिर्फ याद करना है डीपी, दैट्स इट भाई। आप फेसबुक में डीपी लगाते हो, व्हाट्सएप पे डीपी लगाते हो, इंस्टाग्राम में डीपी लगाते हो, डीपी तो याद रख सकते हो ना, रख सकते हो, ठीक है। भाई डीपी का मतलब है डीपी में डी का मतलब है डेडलाइन, पी का मतलब है प्रायोरिटी। तो ये तरीका मेरा है याद करना है, ये आपको गाइस कोई नहीं बताएगा इजी मेथड्स याद करने के, ट्रस्ट में, ठीक है।
ट्रस्ट में कहीं पे भी नहीं लिखा है, ना एकेडमी ना यूट्यूब पे कोई आपको नहीं बताएगा कि भाई ऐसे कैसे याद करना है, कौन से मेथड आगे आएगा। जब भी मुझे पूछा जाता है क्यों में डेडलाइन आगे है, प्रायोरिटी है, तो मैं डीपी याद करता हूँ। मैं कभी नहीं गलत होता हूँ, कभी भी नहीं। ठीक है, मैं नींद में भी कोई पूछेगा ना भाई डीपी डेडलाइन प्रायोरिटी क्यों में, भाई पहले डेडलाइन होगी, अगर डेडलाइन नहीं फिर प्रायोरिटी होगी, अगर दोनों है तो पहले डेडलाइन है फिर प्रायोरिटी होगी, सिंपल, दैट्स इट, खत्म। और अगर डेडलाइन भी नहीं है और प्रायोरिटी भी नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये आपको पता है भाई क्यों, मैंने आपको बताया था एक नॉर्मल आप पिक्चर देखने जाते हो, मूवी देखने जाते हो, सिनेमा देखने जाते हो, आपको टिकट की लाइन लगानी पड़ती है। आजकल तो खैर पेटीएम वेटीएम से हो जाता है, लेकिन तब भी पुराने जमाने में लोग लाइन लगा देते, ठीक है, क्यू लगा देते। इस लाइन इज ए क्यू, जो पहले आएगा उसका काम पहले होगा, जो पहले आएगा उसको टिकट पहले मिलेगा, लास्ट में आएगा वो लास्ट में लगेगा ना। ठीक है, जो पहले आएगा वो पहले प्रोसेस होगा ट्रांजैक्शन, ये देखना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, और अगर आपके उसमें डेडलाइन और प्रायोरिटी भी दे रखी है तो पहले डेडलाइन है फिर है आपकी प्रायोरिटी। ठीक है, दैट्स डीपी से याद रखना, डीपी, फोटो डीपी लगाते हो इंस्टा फेसबुक व्हाट्सएप, मैंने आपको बहुत डेप्थ में समझा दी, दोबारा से अभी पहले समझाया है दोबारा से समझा दी। ठीक है, चलिए, विच कॉन्फिग पैरामीटर अलाउज डेवलपर्स टू सेट अ मैक्सिमम नंबर फॉर अलाउड कंसेक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शंस। मतलब वो पूछ रहा है कौन सा ऐसा कॉन्फ़िगरेशन डिक्शनरी जो आपका कॉन्फ़िग एक्सेल फाइल होती है उसका पैरामीटर है जो डेवलपर्स को बताता है कि भाई मैक्सिमम नंबर फॉर अलाउड कंसेक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शन, कौन सा कुछ वेरिएबल होगा ना जो मैक्स नंबर बताता है। देखो भाई आंसर आपके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, मैक्स कंसेक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शन आपका आंसर है। ठीक है, दैट्स इट, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चंस अगर आपने पढ़ा है मेरे साथ। ठीक है, व्हाट एक्टिविटी, एंड अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन ही पढ़ी है, हैंड्स ऑन किया हुआ है तब, व्हाट एक्टिविटी डज द आरई फ्रेमवर्क यूज टू अपडेट अ ट्रांजैक्शन स्टेटस व्हेन अ क्यू ऑर्केस्ट्रेटर क्यू इज द ट्रांजैक्शन डेटा सोर्स। भाई ट्रांजैक्शन है, न्यू होता है, न्यू से जाता है इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस से ज्यादा सक्सेसफुल, फेल, रिट्राई, अबैंडन, डिलीट, वो सब होते हैं स्टेटस आपके क्यू के। वो पूछ रहा है कौन सा एक्टिविटी से हम क्यू का स्टेटस, कौन से एक्टिविटी के द्वारा हम क्यू का स्टेटस चेंज करते हैं इनसाइड द ऑर्केस्ट्रेटर। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे दो हैं। देखिए, पोस्टपोन ऑब्वियसली हम पोस्टपोन कराएंगे क्यू आइटम को, वेट क्यू आइटम नो, सेट ट्रांजेक्शन प्रोग्रेस, ठीक है प्रोग्रेस है, लेकिन इसने पूछा है स्टेटस, स्टेटस विल बी दिस। सिंपल है भाई, अगर आप क्वेश्चन को डेप्थ में पढ़ोगे, अगर आपने हमारे साथ पढ़ा हुआ है तो आई डोंट थिंक दैट कोई भी ऐसा है जो आपको रोक सकता, कोई माइका लाल नहीं है जो आपको रोक सकता है। ठीक है, ऐसे कहना चाहिए थोड़ा सा अंदर जोश आता है। तो मैक्स नंबर ऑफ रिट्राइज फॉर ए क्यू इज सेट टू 1। अच्छा, क्यू का मैक्स नंबर ऑफ रिट्राइज है 1। ठीक है, एट रन टाइम द ऑटोमेशन प्रोसेसिंग द क्यू एनकाउंटर्स अ BRE, मतलब उसे क्या है, बिजनेस रूल एक्सेप्शन वहां पे मिल गया है। तो भाई आपके दिमाग में एक खटका होना चाहिए कि भाई जब भी हम BRE होता है तो BRE भैया कभी भी रिट्राई नहीं किया जाता है, तभी वो BRE है। बिजनेस बताएगा कि भाई क्या है, बिजनेस को पेंडेंसी है वो पूरी करेगा, उसके बाद जाके हम उसको आगे जाके प्रोसेस करेंगे अकॉर्डिंग टू द बिजनेस अप्रूवल एंड ऑल। एस एप्लीकेशन एक्सेप्शंस मतलब ए, उनको हम रिट्राई करते हैं क्योंकि एप्लीकेशन के फॉल्ट के द्वारा वहां पे हमारा ट्रांजैक्शन फेल होता है, रिट्राई होता है, जो भी जैसा भी लॉजिक सेट किया है वैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है क्या होगा आगे, एट रन टाइम द ऑटोमेशन प्रोसेसिंग द क्यू एनकाउंटर से BRE, तो क्या होगा भाई, क्या होगा। देखिए, ऑटोमेशन एक्शन टर्मिनेट तो नहीं होता है, हमें पता है कि वो उसको हटा के नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पिक कर लेता है। ठीक है, ऑटोमेशन रिट्राइज ट्रांजेक्शन वंस नो, क्योंकि इसका मतलब ये आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि भैया आपको पता है ना BRE पे रिट्राई क्या है, नहीं होता है भाई। ठीक है, तो automation does not retry the faulty transaction and continues with the remaining ones, that's it, simple। भाई अगर आपको कंसेप्ट पता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको कितना भी कोई हिलाना चाहे, कंफ्यूज करना चाहे, नहीं होंगे आप लोग। ठीक है, दैट्स इट। चलिए, व्हाट कांस्टेंट मस्ट बी कॉन्फिगर्ड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टाइम्स द ऑटोमेशन रिट्राइज टू गेट अ ट्रांजैक्शन आइटम। भाई यहाँ पे भी आंसर क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट शीट्स में कॉन्फ़िग की कौन सा ऐसा की है जिसको क्या इंक्रीज किया जाता है बार बार ऑटोमेशन के द्वारा, जब हम एक ऐड, सॉरी, जब हमें ट्रांजैक्शन आइटम को पिक कर रहे होते हैं और रिट्राई कर रहे होते हैं उसको। तो भाई यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ रिट्राई नंबर गेट ट्रांजैक्शन आइटम है, उसको जब आप इंक्रीज करोगे,
ठीक है, उसको जब आप क्या है इंक्रीज करोगे तो वो आपका हेल्प करेगा एक ट्रांजैक्शन को रिट्राई करने पे। और ये कहाँ होता है, ये आपका होता है गेट ट्रांजैक्शन एक्टिविटी के अंदर हो। नहीं पता है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से, किसी से अगर मिस हो गया है, आई जस्ट शो यू गाइस। गो इन द प्रोजेक्ट, गो इन द फ्रेमवर्क एंड गेट ट्रांजैक्शन डेटा। जैमल के अंदर हम गए, यहाँ पे गेट ट्रांजैक्शन आइटम है, प्रॉपर्टीज के अंदर गए, ये आपकी गेट ट्रांजैक्शन आइटम है। यस, इट इज इनसाइड द रीट्राई गेट ट्रांजैक्शन आइटम। तो आप देख सकते हैं कहाँ पाया जाता है, रीट्राई स्कोप के अंदर नंबर ऑफ रिट्राइज, इट इज अ टाइप ऑफ इंट वेरिएबल ओवर हियर। ठीक है, ये आपका इसके अंदर है, आपका कॉन्फ़िग के द्वारा पिक किया गया है यहाँ पे रिट्राई नंबर गेट ट्रांजैक्शन। ठीक है, चलिए कि नेक्स्ट, last but not the least, a developer plans to run a process on different machines that hold different target application path. How can they manage this? मतलब एक डेवलपर है, उसको रन एक ही प्रोसेस को अलग अलग मशीन्स पे रन करना है जिनके क्या है डिफरेंट टारगेट एप्लीकेशन पाथ है, कैसे कर सकता है? तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ देखते हैं, क्रिएट अ सेपरेट एंट्री फॉर ईच machine in setting sheet of the config file, configure the process to pick one depending on which machine it runs on। नहीं, ऐसा कर सकते हैं, पर हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है एसेट्स का। अगर आपको एसेट्स के बारे में पता है, आपको वहाँ रोबोट एसेट वैल्यू प्रदान की जाती है, रोबोट्स को दी जाती है, रोबोट्स को। ठीक है, तो आंसर होगा आपका ये, क्रिएट्स एन एप्लीकेशन एसेट, ठीक है, with different values per robot in the orchestrator and reference it in the asset sheets in the config file। Got it? चल भाई, हमारा यहाँ पे फुल 10 आउट ऑफ 10 स्कोर आया है। वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस मॉड्यूल ओवर है। आई डोंट थिंक इसमें कुछ प्रैक्टिस का था, नहीं इसमें प्रैक्टिस का नहीं था। तो भैया अगले मॉड्यूल पे हम देखेंगे, मैं आपको एक स्नीक पीक दे देता हूँ कि व्हाट वील बी यूजिंग इनसाइड द नेक्स्ट मॉड्यूल ओवर देयर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल होगा वो होगा आपका विद अ टैबुलर डेटा, जो बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक्सेल के द्वारा कैसे अपना डेटा को यूज कर सकते हैं इनसाइड द आर ई फ्रेमवर्क। ठीक है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। राइट, तो विल बी सीइंग इन डेप्थ। अगेन मैं इसकी बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको इन डेप्थ समझ में आए। ठीक है, आपको क्या है समझ में आने चाहिए इन डेप्थ। यहाँ पे हम फिर से देखेंगे टेस्ट सूट के द्वारा, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, कैसे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो भाई विद दिस लेट्स क्विकली क्लोज द वीडियो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड वंस अगेन गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। एंड नेक्स्ट ईयर, अभी मतलब कल से, नेक्स्ट ईयर कल है, ठीक है, तो हम लोग कल से कुछ ना कुछ स्पेशल करने की कोशिश करेंगे। मे बी आई कैन कम लाइव एंड आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। या हम, मेरा एक और प्लान है, जब हम प्रोजेक्ट्स करेंगे यहाँ पे तो हम लाइव प्रोजेक्ट्स करेंगे। आई हैव सम गुड आर ई फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट्स जो कि आपके रियल ऑटोमेशन केसेस पे यूज होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास कुछ है, तो वील बी डिस्कसिंग इट ओवर हेयर लाइव। तो चैनल पे लाइव आएंगे एंड विल बी डूइंग द प्रोजेक्ट्स गाइस लाइव ओवर देयर। किसी को कोई डाउट होगा, प्लीज आस्क मी इन द लाइव चैट, या बाद में कमेंट से ही पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो गाइस हैप्पी ऑटोमेशन, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग।